हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसेस नेहा। आज आपके लिए लेकर के आई हूँ 10th क्लास का ही एक और पोएम जिसका नाम है चिल्ड्रन, एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं 10th क्लास की जो हिंदी बोर्ड है उसकी सीरीज़ पे काम कर रही हूँ, और जो बुक नेम है हमारा वो है स्प्रिंग ब्लॉसम। उसकी जो 4th पोएम है उसका नाम मैंने क्या बताया, चिल्ड्रन। एक्चुअली ये पोएम बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। इसमें आपके टोटल 6 स्टैंजाज हैं एंड ईच स्टैंजा हैज़ 4 लाइन्स। तो यदि पूरी ध्यान से देखा जाए तो पूरी की पूरी जो पोएम है उसमें कितने लाइन्स होंगे, 6 4 जा 24 लाइन्स की ये कविता है। नर्सरी राइम्स इसमें शो किया गया है, मतलब इसका राइमिंग स्कीम कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, और ना ही इसमें खासी फिगर्स एंड टूल्स यूज़ हुए हैं। फिगर्स एंड टूल्स का मतलब होता है रस, छंद, अलंकार। तो बिना समय गमाए हुए हम कविता पर आते हैं। इसका फर्स्ट स्टैंजा मैं पढ़ रही हूँ। कम टू मी ओ ye children, for I hear you at your play, and the questions that perplexed me have vanished quite away. कवि काम कर रहा है, पोइट काम कर रहा है, और अचानक से उसके कानों में खेलते हुए बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है, और वो कहता है, अरे खेलते हुए बच्चों ज़रा मेरे पास तो आओ, क्योंकि जब मैं तुम्हारी आवाज़ों को सुनता हूँ तो वो सारे क्वेश्चन दैट परप्लेक्स्ड मी, PERPLEXED, परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज करना, परेशान करना। वो सारे क्वेश्चन जो मुझे कंफ्यूज करते हैं, परेशान करते हैं, दैट वैनिश ऑल अवे। वैनिश का मतलब होता है रिमूव हो जाना, हट जाना, वो मेरे दिमाग से हट जाते हैं। अब दूसरा स्टैंजा है, you upon the eastern window, the look towards the sun, your thoughts are singing swallows and the brook of morning run। कवि इन बच्चों को कहाँ से देख रहा है, अपने घर की विंडो से। वो विंडो किस तरफ खुलती है, जिस तरफ से सूर्योदय होता है, मतलब ईस्टर्न विंडो, जो पूर्वी दिशा की तरफ विंडो है, वहाँ पर जिस दिशा से सूर्य उग रहा है, कभी उसी दिशा की तरफ बच्चों को खेलते हुए देखता है, और कहता है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें सुनता हूँ, योर थॉट्स आर सिंगिंग स्वैलोज, थॉट्स, मेरे जो विचार हैं वो भी अपने आप से गीत गाने लगते हैं। सॉलोज मतलब आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, एंड द ब्रूक्स ऑफ द मॉर्निंग सन। और मुझे वहीं पर ऐसा लगता है जब मैं तुम्हारी आवाज़ों को सुनता हूँ, जैसे कोई ब्रूक मतलब होता है एक छोटा सा झरना, ब्रूक मतलब होता है छोटा सा झरना। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा झरना सुबह के समय में कल 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 की ध्वनि निकाल रहा हो। ठीक है, तो पहले और दूसरे स्टैंजा में कवि ने क्या देखा है, बच्चों को खेलते हुए देखा है और उनको अप्रिशिएट किया है। थर्ड स्टैंजा में पढ़ती हूँ, इन योर हार्ट्स द बर्ड्स एंड द सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो, बट इन माइंड्स इज द विंड ऑफ ऑटम एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो। कवि कह रहा है इन योर हार्ट मतलब बच्चों से कह रहा है कि तुम्हारे दिलों में तो, इन योर हार्ट मतलब तुम्हारे दिलों में तो बर्ड्स हैं, बर्ड्स मतलब पंछी हैं, पंछी मीन्स तुम पंछियों जैसे आज़ाद हो। सनशाइन मतलब चमक है, रोशनी है, उजाले हैं। इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो, और तुम्हारे जो थॉट्स हैं, तुम्हारे जो विचार हैं, उनमें ब्रुकलेट्स फ्लो। ब्रुकलेट का मतलब मैंने क्या बताया था, ब्रुक मतलब झरना, और ब्रुकलेट्स फ्लो मतलब झरने के समान तारतम्यता होना, मतलब तुम्हारे थॉट्स झरने के जैसे आगे 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 बहते चले जाते हैं। लेकिन जो मेरे विचार हैं, बट इन माइंड द विंड ऑफ ऑटम, लेकिन मेरे जो थॉट्स हैं उनमें तो हमेशा ऑटम का मतलब होता है पतझड़, AUTUMN। ऑटम का मतलब होता है पतझड़ की जैसी हवाएं चलती रहती हैं, रुखी रुखी सी। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, और ऐसा लगता है जैसे फर्स्ट फॉल, पहली बार जो बर्फ़ की बौछार गिरती है तो सब ठंडा ठंडा सा हो जाता है ना, शुष्क हो जाता है। तो कभी कह रहा है कि तुम्हारे विचारों में तो गति है, लेकिन मेरे विचार बिल्कुल शुष्क और सुन्न हो चुके हैं। अगले स्टैंजा में कभी कहता है, कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर दैट द वर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग इन योर सनी एटमॉस्फेयर। कभी बच्चों से क्या कह रहा है, इधर आओ खेलते हुए बच्चों। एंड विस्पर WHISPER, विस्पर का मतलब होता है स्पीक स्लोली,
स्पीक स्लोली मतलब मेरे कानों में बहुत ही धीरे धीरे से फुसफुसा कर के कुछ कह दो। दैट द वर्ड्स एंड द विंड आर सिंगिंग, जैसे वर्ड्स गाते हैं, विंड सिंग करती है, वैसे ही तुम भी मेरे कानों में आकर के कुछ तो कह दो इन योर सनी एटमॉस्फेयर। ये जो सनी, सनी मतलब जहाँ पर सूर्य निकला हुआ है, इस सनी एटमॉस्फेयर में तुम आओ, मेरे कानों में कुछ कह दो। चलिए तब हम दूसरे स्टैंजास की तरफ बढ़ते हैं। 1/5 स्टैंजा, अब हम 5वें स्टैंजा की तरफ देखते हैं। फॉर वॉट आर ऑल अवर कंट्रीविंग्स एंड द विजडम ऑफ योर बुक्स वन कंपेयर विद योर केयरलेसेस एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक। कभी कह रहा है फॉर, क्योंकि, फॉर का मतलब यहाँ पे है क्योंकि, के लिए नहीं, फॉर का मतलब यहाँ पे बिकॉज मतलब क्योंकि है। वॉट आर ऑल आवर कंट्रीविंग्स, कंट्रीविंग्स का मतलब होता क्लेवर प्लांट्स, CONTRIVINGS, कंट्रीविंग्स मतलब क्लेवर प्लांट्स, क्योंकि जितने भी हमारे क्लेवर प्लांट्स हैं और जो विजडम ऑफ आवर बुक्स, हमारी बुक्स में जो विजडम्स, बुद्धि, ज्ञान भरी बातें भरी हुई हैं, व्हेन कंपेयर्ड विद योर केयरसेस, जब वो इन सभी चीज़ों को तुम्हारी केयरसेस, केयरसेस का मतलब होता है प्यारी सी, अफेक्शनेट, जो किसेस हैं, प्यारे से चुंबन हैं, उनसे कंपेयर किया जाता है। एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स, और तुम्हारे चेहरों के, तुम्हारे लुक्स के जो ग्लैडनेस है, हैप्पीनेस है, उनसे कंपेयर किया जाता है। तो दे आर नथिंग, वो कुछ नहीं है, ना तो किताबों का ज्ञान और ना ही हमारे क्लेवर प्लान। ठीक है, किस के कंपैरिजन में, बच्चों के प्यारे प्यारे लुक्स और उनकी जो किस होती हैं उनसे, उनके कंपैरिजन में ये दोनों चीज़ें कुछ नहीं है। एंड द लास्ट पैराग्राफ इज यू आर बेटर देन ऑल द बैलाड्स। कभी कह रहा है यू आर बेटर देन ऑल द बैलाड्स। बैलाड्स BALLADS, बैलाड्स का मतलब होता है सॉन्ग्स, गीत। ओके, तो कभी क्या कह रहा है यू आर का मतलब यहाँ पर किससे, चिल्ड्रन, बच्चों से कह रहा है यू आर बेटर देन ऑल द बैलाड्स, तुम सारे जो भी बैलाड्स हैं, गीत हैं, उनसे बहुत अच्छे हो, बहुत बेहतर हो। दैट एवर रिटन और संग, जिनको कभी भी गाया गया या लिखा गया है। फॉर ये आर लविंग प्रेजेंट्स, क्योंकि ये जो हैं दे आर लिविंग पोएम्स, वो जीती जागती कविताएं हैं। एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, और इसके अलावा जो कुछ भी बचता है, तुम्हारी हंसी के अलावा, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे चेहरों के लुक्स के अलावा, दे आर डेड, दे आर मीनिंगलेस। तो यहाँ पर कवि ने बच्चों के ही बारे में बताया। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को फर्स्ट पोएम जब एक्सप्लेन करी थी, दैट वाज इन प्रेयर फॉर्म, उसमें भी मैंने बताया था कि हमें अबाउट द पोएम किसी भी पोएम का नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्योंकि आपको डी सेक्शन में एक 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पोएम की समरी देनी होगी। तो यहाँ पर मैं अबाउट द पोएम आपसे कहूँगी कि आप इसको भी पढ़ लें, जिसमें लिखा है द प्रेजेंट पोएम इज़ अबाउट चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में है कविता। द पोइट सेज दैट चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय एंड हैप्पीनेस, दे रिलीव अस फ्रॉम एंग्जाइटीज़ ऑफ लाइफ। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुशियों को बिखेरते हैं और हमारे जीवन से एंग्जाइटीज़ को दूर कर देते हैं। देयर केयरलेस हैप्पी लुक्स आर मोर वैल्यूएबल दैन द विजडम ऑफ बुक्स, उनके जो केयरलेस हैप्पी लुक्स हैं वो किसी भी बुक की विजडम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ही कंपेयर्स दैम टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग, यहाँ पर कवि बच्चों को स्वीटेस्ट सॉन्ग से कंपेयर करता है। टू हिम दे आर लविंग पोएम्स, उसके लिए तो वो जीती जागती कविताएं हैं। एवरीथिंग एल्स इज लाइफलेस, और इसके अलावा जो कुछ भी बच जाता है वो क्या है, उसके लिए, कवि के लिए लाइफलेस, निर्जीव है, मतलब उसमें कोई जीवन नहीं है। तो आई होप आपको ये कविता पसंद आई होगी। अगले बार मैं फिर अगले वीडियो में आपके एक पोएम से ही मिलूंगी, क्योंकि पहले हम पोएम का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रोज पे ले जाऊंगी। बाय बाय।